सारे की होंगे महाराज, किसलिए रोगे? तो बोले इतनी छोटी सी बात आप क्यों चिंता करती हैं, मैं हूं ना। तो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने क्या किया, उनको बुला लिया। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने बालक को बुलाया, बोला बेटे राजा बनेगा या बेटा दास बनेगा? तो बालक मुस्कुराया, बोला गुरु जी दास बनना किसको अच्छा लगता है, राजा ही बनना अच्छा लगता है। हर आदमी चाहता कि मैं राजा बनूं। हाँ गुरुदेव मैं राजा बनना चाहता हूँ। तो बोले बेटा एक काम करना पड़ेगा, तुझे राजा बनना। कैसे? तो बोले गुरुदेव बोले कल सुबह स्नान कर, स्नान करने के बाद तो क्या कर, भगवती का स्तवन करते हुए पहुंच गया सीधे गंगा नदी, काली गंगा के तट पर जाकर क्या कर, भगवती का स्तवन का अर्चना करते। स्तवन कर भगवती का, और तुझे मैं आगे की विधि बताऊं। क्या कर रहे हैं? स्नान करने के बाद क्या करना गणपति जय
कालिका तेरे होए भगवती तेरे होए कालिका बोलो भगवती मैया की भगवती तेरे होए कालिका भूमिका भूमिया देवा तेरे होया मालिका 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 तेरे होए भगवती तेरे होए कालिका 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 भगवती भगवती तेरे होए कालिका तेरे होए कालिका तेरे होए कालिका तेरे होए कालिका गुरुदेव ने स्तवन बताया, भगवती का स्तवन किया, काली मैया का भगवती मैया, भूमि देवता का स्तवन किया, पंचनाम देवताओं का स्तवन किया और बताया था गुरुदेव ने इनका स्तवन करके क्या करना, मिट्टी के इंसान बनाना, गुड्डे जैसे बनाना। क्योंकि मैं सायंकाल में आऊंगा और उन सारे मिट्टी के जो बने हुए गुड्डे हैं, जो स्वरूप है, मैं उनमें प्राण डाल दूंगा। इसलिए जो लोग श्रद्धा से पार्थिव पूजन करते हैं ना, इसलिए करते हैं क्योंकि उन मिट्टी में के उन पार्थिवों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ओम आं ह्रीं क्रों यं रंग लंग वं सं 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 हं सुहं शिवस्य सर्वेन्द्रियाणां वाक मन प्राण चक्षुश्रोत जिह्वा प्राण पाणि उपस्थानां देवा यदतिष्ठन्त स्वाहा। तो मंत्राधीनं च देवाधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए मंत्र में इतनी शक्ति है ब्राह्मण के द्वारा। तो सही मंत्र अगर बोला जाए, सही समय पर सही उच्चारण के साथ सही नियम से किया जाए तो उनमें प्राण आ जाते हैं। क्या किया? अब उससे कहा कि उन्होंने कहा गुरुदेव में बनाने क्यों है? बोले इसलिए बनाने हैं कि सायंकाल में मैं इन सबको तेरी सेना बना दूंगा और कल तुझे गुलाम बनाने को वो आने वाले, हम आक्रमण करने पहले चले जाएंगे। अब गुड्डे ने, उस बच्चे ने सोचा कि मैं कम क्यों बनाऊं, बहुत सारे बना देता हूं। तो बेचारा दिन भर बनाते रहा, एक सिर भी लगाना है, 2 हाथ लगाने, 2 पैर बनाने, छोटे छोटे गुड्डे जैसे 1352 बनाए हुए 1352 उसने 99 57 58 52 पैसे जाना चलो क्यों 1352 क्यों 1352 उन्होंने बनाए। शाम को जब गुरुदेव आए तो उन्होंने देखा, कहा है सेना? बोले इतने छोटे छोटे क्या बनाए? बोले गुरुदेव मैंने ऐसा सोचा सेना छोटी न पड़ जाए, कम न पड़ जाए, चल कोई बात नहीं। गुरु गोरक्षनाथ जी तो अमृत संजीवनी जानते थे, संजीवन महामंत्र किया। भगवती काली के परम भक्त थे, हाथ में जल लिया और जल लेकर के वैसे ही किया, सब में जल संचित किया। ओम आं ह्रीं क्रों यं रंग लंग वं सं 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 के इसकी पूरी सेना जो है
जागृत हो जाए, धीरे 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 मिट्टी परिणित किसमें हो गई? पुरुषों में परिणित हो गई। परंतु छोटे छोटे साइज के बनाए थे तो वो क्या हो गए? बहुत लंबे चौड़े नहीं हुए, छोटे हुए। सब बिल्कुल इतने फुर्तीले कि वो पैदा जैसे ही बड़े हुए तो उछल कूद करने लग गए और बड़े क्रूर। बोले गुरु जी बताओ क्या करना है? बोला बेटा रात में ट्रेनिंग करो, कल सुबह युद्ध में जाना है। गुरुदेव हम कौन है? बोले तुम्हें गुरु गोरक्षनाथ ने बनाया, इसलिए आज से तुम गोरक्षा कराओगे। क्या? गोरखा। गोरखनाथ जी ने बनाया तो इसलिए आप गोरखा कहलाएंगे। इसलिए गोरखा लोग छोटे होते हैं कद में, परंतु हमारी भारत की गोरखा रेजिमेंट को तब लगाती है भारत सरकार जहां बिल्कुल खत्म कर जाना हो, उनसे आ जाओ नहीं कहना पड़ता है। जिसको निस्तनाबूद करना है वहीं गोरखा रेजिमेंट लगाई जाती है, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट कम बैक नहीं जानती। बस भैया अब ये वाली जगह को साफ ही कर देना है तभी, और इतने फुर्तीले होते हैं। अरे हाल ही में एक फिल्म भी आई थी कि गोरखा दो ही चीज में रुक सकता है, या तो मर के रुक सकता है या मार के रुक सकता है। इतनी शक्ति उनमें आ गई। और जहां राजा अपने कालीचंद अपने सेवकों को भेज करके कह रहा था कि भाई उस बालक को लाओ, बालक घोड़े में सवार हो, पीछे से अपनी सेना लेकर पहुंच गया। भयंकर युद्ध हुआ और गोरखाओं ने नष्ट नाबूद कर दिया कालीचंद को। कालीचंद को हटा करके उसकी जगह में क्या किया? गोरखाओं में उसी बालक को बिठा दिया और दादी अम्मा को लेकर के बोले अब चिंता मत करना, रोना मत। तुझे ये था कि मेरे पोते को क्या बना दिया जाएगा? दास बना दिया जाएगा। आज से वो राजा हो गया, चल का चल, अब तो भी राजमाता रहेगी। ऐसी शक्ति है गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज। आज भी नेपाल और भारत के मध्यस्थ मिस्र तामली एक जगह है, तामली। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने वहां अखंड धुनी जलाई थी, तब से लेकर आज तक अखंड धुनी जल रही है। आज तो चलो लोगों ने वहां पर थोड़ा सा रहने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, लोग महीने 2 महीने में, हफ्ते में जाते हैं। परंतु ऐसा था कि वहां दुर्गम स्थान पर और सबसे ऊंचे में और भयंकर जंगली जानवरों का जहां भय था, तो पूरे गांव वाले साल में एक बार जाते थे, परंतु उन्हें फिर भी धुनी जली हुई मिलती थी। ऐसी अखंड धुनी जलाते जलाइए तामली। तो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज क्या है? चमत्कारी है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने शरीर नहीं त्यागा, आज भी वो, क्योंकि यहाँ उनकी कथा हो रही तो यहाँ भी कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से गुरु गोरक्षनाथ जी आकर आप सबको, हम सबको आशीर्वाद जरूर दे रहे। तो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज क्या कर रहे हैं? आज देख रहे कि भैया काली नारा से मैंने कहा था कि तेरे पुत्र की रक्षा मैं करूंगा। अब पुत्र तो है नहीं, शायद उसे कोई श्याल कुकुर उठा ले। अब क्या करो? तो बाहर गए और उषा का एक क्या बनाया? पुतला बनाया, और वही अपनी संजीवनी विद्या से वैसा ही बच्चा बना करके कपड़े से ढक करके रख रहे। क्या आएगी? वो तो अपना बच्चा देखेंगे, ठीक है उसका बच्चा है। इसको कहते कम्युनिकेशन गैप। अब काली नारा अपना स्नान आदि करा के अपने बच्चे को लेकर के आई। जैसे ही टोकरी का कपड़ा हटा के अपने बच्चे को सुलाऊंगी करके सोचा वहां ऑलरेडी एक बच्चा है। जोर से चिल्लाई, गुरुदेव ये कौन है? बोले कौन है? ये दलिया में कौन है? बोले तेरा बच्चा है। क्या हुआ? बोले मेरा बच्चा तो मेरी गोद में है। फिर ये कौन है? गुरु गोरक्षनाथ जी ने देखा हकीकत बच्चा तो उसकी गोद में है। और ये बोले ये सब क्या है? तो गुरु गोरक्षनाथ जी तो झूठ बोलेंगे क्यों? संत हैं, संत ज्ञानी लोग झूठ थोड़ी बोलते हैं। बोले बेटा ऐसा ऐसा हो गया, मैंने सोचा कि मुझे पाप लग जाएगा कि मैं अपनी बिटिया के बच्चे की रक्षा न कर सकता, जिसे मेरा संकल्प, तो इसलिए मैंने अपनी गुरु दीक्षा से भगवती की कृपा से तेरे पुत्र के समान एक पुत्र बना दिया। तो बोले अब? बोले जब आ गया दुनिया में, परमात्मा की इच्छा है तो ये भी तेरा ही बेटा है। ये हरू के समान है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? साम, सैम। अंग्रेजी में भी सेम टू सेम कहते हैं, एक जैसे। इसका नाम क्या होगा? सैम। ये समान है आज से, तो इसका नाम होगा सैम। और एक और वरदान तुझे दे देता हूं
कि इसको मैंने अपनी गुरु विद्या से दीक्षित किया है, उसे जीवित किया है, उसे बनाया है, इसलिए मेरी तरह नैष्ठिक ब्रह्मचारी होगा, योगी होगा, भक्तों का उद्धार करेगा। और जो तुझसे, इसीलिए कहता हूं मेरे भाई बहनों, अपने बारे में पता नहीं, दुनिया का इतिहास खोजने जा रहे हैं, अपने बारे में वही चीज सुनते हो जो पहले से सुने आ रहे हो, परंतु जिसे सुनना चाहिए, जिसे जानना चाहिए, उसको आप नहीं जानते। वो सुन रहे हो जो पहले से सुना है, जो राम जी की कथा, जो कृष्ण जी की कथा, जो हनुमान जी की कथा, जो शिव जी की कथा, जो भगवती की कथा पहले से सुनी है, उसको सुन रहे हो, फिर से सुन रहे हो। परंतु जिसे सुनना चाहिए, जो हमारा इष्ट है, जो हमारा अपना है, उसके बारे में पता नहीं। ये है शिव जी। 12 वर्ष तक गुरु ने इनको दीक्षा शिक्षा दी और फिर गुरुदेव तो चले गए, क्योंकि जोगी एक जगह पर कहाँ रहते इनको। और ये अपनी मौसी के वहां आ गई, मौसी के वहां आकर मौसी की बहू ने इनको अपने पतियों के लिए बढ़िया खीर बनाती थी, इनको जौला खिलाती थी, दिखने में एक जैसा। मौसी समझती थी झीकी दे रहे होंगे, वो भी खीर खा रही होंगी। एक दिन गलती से बर्तन चेंज हो गए, आज का बहुत ही स्वादिष्ट है ये, बोले कोई रोज स्वादिष्ट नहीं मिलता। देखा कि दूसरा पात्र जो चेंज हो गया था, उसे चखा तो वो खट्टा था। तो बोले बहू ऐसा क्यों कर रही हो? बोले कहा भाभी हमें ऐसा क्यों खिला रही हो? बोले अच्छा खाना है, बढ़िया चावल दाल लेना है, खीर खानी है, तो ना छिपला कोट के राजा की पुत्री है ना, उससे विवाह कर लो, उसको ले आओ, वीर हो तो, और वो तुम्हें अपनी बेटी देगा तो साथ में राज्य भी देगा, तब राजा बन के खाना। बस वही बात लग गई, जिसकी कथा कल आप सुन चुके हैं। श्याम जी बोल जी मिलकर के तब अपनी उस छिपला कोट के राजा की पुत्री को लाए। छिपला कोट के राजा ने अपना पूरा राज्य श्याम जी हरजू को सौंप दिया और उनके साथ फिर उन्होंने पूरे राज्य किया, इधर के सब क्षेत्रों में अपने भक्तों का उद्धार किया। अंत तो गत्वा अपने गुरुदेव की सेवा करने के लिए गुरु जी ने धुनी की रक्षा करने का उनको जिम्मेदारी दे दी। ठीक ठीक। श्याम जी महाराज चले गए, अब कहाँ जाऊं, कौन सी जगह जाऊं? तो श्याम जी जब अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर सिद्धासन से जब आए, तो जहां जहां पर श्याम जी रुके वो स्थान पर श्याम जी की सिद्ध पीठ बने। पर असली जगह जहां पर मैं बैठ सकूं, इत्मीनान के साथ बैठ सकूं, अपने आत्म तत्व का बोध हो सके, वो स्थान ढूंढने लगे। तो ढूंढते क्योंकि इतिहास जानते थे, मैंने परसों बताया, सती की कथा सुनाई थी ना। सती की कथा में जब वियोग में आगे ने भगवान को कहा रहे, पैर रख के कहा, इतने लंबे पैर थे, कहां पर पहुंचे पैर? वृद्ध जागेश्वर से। और बीच का हिस्सा वो कहा रहा जागेश्वर में, और सर कहा रहा जागर सेन में। परसों बताया था मैंने। अब आप नहीं आए थे तो आप मेरे YouTube चैनल में सुन लेना, मैंने बताया। और भगवान हरि ने, भगवान नारायण ने उनकी चेतना जागृत की। तो भगवान शिव का जहां पर सर था, जाकर से लोग समझते शायद शेर जी ने अपना झगड़ा फैला रखा, नहीं, शिव जी ने। शिव जी के बाल बिखरे हुए थे, वहां पर सिर था शिव जी। जहां पर शिव जी का सिर बिखरा हुआ था, उस जगह पर जाकर तब उन्होंने वहीं पर अपनी अखंड धुनी जलाई और क्या किया? अपने गुरुदेव का स्तवन किया। अखंड अखंड जागीर धुनी पंचा चौबीस अखंड अखंड जागीर धुनी पंचा चौबीस अखंड अखंड जागीर धुनी पंचा चौबीस अखंड अखंड
जाए तो भगवान चाहिए और इसी को धोनी कहा जाता है। इसलिए हमारे पाठ में कहते हैं बिना धोनी ध्यान में और बिना गुरु ज्ञान में। इसलिए जब तक धोनी नहीं जलेगी भगवान प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि ये सब धोनी के चलता है। क्या करें? बाम अंग में गिरिजा विराजे, बाम अंग में गिरिजा विराजे, और गोदी में गणपति लाला, और गोदी में गणपति लाला, संग बैठी जय कार्तिक स्वामी, संग बैठी जय कार्तिक स्वामी, और गला में सर्पों की माला, और गल में सर्वों की माला, अखंड जागीरे चाँदनी पंचाचूली माया। आज सभी देवता पूछ रहे भगवान से क्या? आज पूछनी देव सब आज पूछनी देव सर्वेरो, गैल छियो सृष्टि बनाई, ज्ञान छियो सृष्टि बनाई, पूछ स्वामी हमर महादेवा, पूछ स्वामी हमारे महादेवा, कह की शक्ति हमों में समाई, कैकी शक्ति हमों में आज सभी समाई। देवता लोग पूछ रहे हैं कि हम कहाँ से आए, कौन है? वो का चली शक्ति का देशों के मागलो का कहानी कहानी में तोड़ी है कि चिंतन मोर को हम कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए? हम कहते हैं हम मधुबनी से आए, नैनीताल से आए, अमेरिका से आए, महाराष्ट्र से आए, हम तो कश्मीर में कहाँ से आए किसी को पता नहीं। हमें चलाने वाली शक्ति हमारे जोशी जी हारमोनियम बजा पा रहे, गा पा रहे हैं, कौन सी शक्ति है? अवंती तबला बजाने कौन सी शक्ति है? शर्मा जी पैर बजा रहे कौन सी शक्ति है? हम कथा कर रहे कौन सी शक्ति, और आप कथा सुन रहे कौन सी शक्ति? ये कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति है? तो भगवान शंकर उत्तर दे रहे क्या? मैं जो स्वामी तुमर सब देवो, मैं स्वामी तुम्हारे सर्वदेव, मैंने सुंदर सृष्टि बनाई, मैं सुंदर सृष्टि बनाई, देवी गौरा तुम्हारी माता, देवी द्वारा तुम्हारी माता, की शक्ति सबों में समाई, की शक्ति सबों में समाई, पंचा चोली
हमारे पहाड़ी गीत संगीत, क्योंकि इनमें क्या है, मधुरता है, प्रकृति से मिले, बिना प्रकृति से मिले हुए, क्योंकि प्रकृति प्र माने सुंदर, कृति माने बनावट। जब सुंदर बनावट होती है तो उसको कहते हैं प्रकृति, उसको क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। और वही बनावट जब खराब हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, विकृति। प्रकृति और विकृति एक दूसरे के, तो इसीलिए जब जब हमारे देवताओं की कथाओं में विकृति आती है, क्या क्या बात का बदल, महाभारत सुनना, रामचंद्र जी के दशरथ जी, पिता दशरथ जी का आपको पता, श्रवण कुमार कौन था? श्रवण कुमार एक वैश्य परिवार में जन्म लिया। संतवन कुमार और ज्ञानवती का पुत्र है, क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहते थे और उनके माता पिता अंधे, परंतु पत्नी इतनी खतरनाक कि उनको खीर खिलाती थी और सास ससुर को सफेद जौला खिलाती थी। अब पति कहता था माता पिता को दे दी, हाँ देखो दे दिया, सफेद जौल और खीर एक साइड दे दी। क्यों? दूध और छाछ एक जैसा ही दिखाई देता, तभी तो कहते हैं जो दूध से जला हो छाछ को फूंक के पीता है, कहते ना, तो दोनों एक जैसे दिखाई। एक दिन क्या हुआ कि उसके लिए भोजन आ गया, परंतु तो माता पिता के लिए नहीं आया। क्यों किया श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा क्यों करवाई, ये भी जानना जरूरी है। श्रवण कुमार ने 4 धाम की यात्रा करी और ये हुआ, अरे क्यों किया ये भी तो जानो, ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी, सवारियों में क्यों नहीं ले गया, क्योंकि अच्छा व्यापारी था, फिर भी कंधे पर क्यों लाया, क्योंकि पाप का प्रायश्चित करने के लिए। तो आज क्या हुआ कि माँ बाप के लिए आने में देर हो गई, छठी पकड़ में दे रहे नहीं, खीर आ गई, उन्होंने माता पिता को देखा, उनको तो मिला ही नहीं, तो उन्होंने वैसे ही किया कि झोला जो है अपनी खीर जो है अपने माता पिता को दे दिया था, तुम लोग अपन मेरे लिए आ गए। तो माता पिता ने जब खाया तो बोले बेटा पहली बार बहुत मीठी खीर हुई। पहली बार क्या, खीर तो मीठी होती है, समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है। अंदर जाकर देखता कि एक कढ़ाई में खीर बन रही है, एक में झोला। जब उसको उनकी कढ़ाई में से निकाल करके खाया तो खट्टा था। बोले मेरी पत्नी गलती नहीं कर रही, मैं गलती कर रहा, क्योंकि पत्नी अपने सास ससुर के लिए तभी गलती करती है या कभी उनके साथ करती है जिसका बच्चा अपने माँ बाप का ध्यान नहीं देता। ये तो किसी बहू में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपने सास ससुर के लिए बुरा करे। अगर बेटा अगर ध्यान देने वाला हो अपने माता पिता का, बहू की कोई सामर्थ्य नहीं है अपने सास ससुर के लिए बुरा करे। बेटा ध्यान नहीं देगा तो पहले आजकल की शिक्षाएं ऐसी हैं, कम बोला करने को टीवी सीरियल तुमको बताते हैं। सास को और ननद को तो इतना खतरनाक बताया गया उन टीवी सीरियल में, उन्होंने तो लड़ाई कर, ऐसी अनपढ़ों की जैसी भागवत को कैसे सुने लगता, इधर कहते हैं कुछ नहीं है। तो इस विकृति को फिर क्या किया जाता है, प्रकृति बनाई। जैसे आप मकान बनाते हो, मकान में आकर A1 क्लास फर्नीचर होता है, A1 क्लास उसमें पुताई रंगाई सब कुछ बढ़िया होता है, और आप उसके लिए क्या करते हो, फिर गृह प्रवेश करते हो, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को बुलाते हो, दिखाते हो ये हमारा डाइनिंग रूम, ये हमारा ये रूम, ये हमारा वो, ये हमारा मंदिर, ये हमारा ऐसा, ये हमारा दिखाते हो। परंतु देखिए प्रकृति के साथ क्या विकृति लगी हुई है, धीरे धीरे पेंट झड़ने लग जाता है, कहीं कहीं पर से टाइल झड़ने लग जाती है, तो लकड़ियां कहीं खराब होने लग जाती है। आपको लगता है 4-5 साल हो गया इसे, फिर सुधारता हूँ, फिर क्या करते हो, फिर उसमें जहाँ जहाँ टूट फूट हो गई उसकी रिपेयरिंग करते हो, रंग रोगन करते हो, बढ़िया से फिर उसको फिर उसके बाद क्या करते हो, कहते हैं बहुत साल हो गए, 5 साल हो गए, चलो सत्यनारायण जी कथा करें, 2-4 अपने इष्ट मित्र बांधवों को बुला लें, क्योंकि इष्ट मित्र बांधव कब बुलाए जाएंगे, जब प्रकृति को अच्छा किया जाए, जब आपका घर अच्छा हो। एक तरफ बड़ी दीवार टूट रहे, एक तरफ बड़ी सब पेट में चढ़ लो, वहां पर तुम भागवत करना चाहते, कैसा लगेगा? तो प्रकृति को विकृति और फिर विकृति को प्रकृति में बदलने का नाम ही क्या है, सृष्टि चक्र है। इसलिए हर चीज में प्रकृति है तो हर चीज में विकृति भी आती है। तो विकृति को प्रकृति में बदलने का काम किसका है? आप सबका, हम सबका। इसलिए हमारी जो प्रकृति थी, जो हमारे देवताओं की कहानियां थी, हमारे देवताओं का जो मूल तत्व था, उसमें विकृति आ गया, शिक्षा का स्तर गिर गया।
दादाजी ने पढ़ा, पोते ने उस बेटे ने थोड़ा सा कम पढ़ा, पोते ने और कम पढ़ा, ऐसे करते करते असली चीज गायब हो गई, फालतू चीजें आ गई। अब आपने फिर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा बढ़िया स्कूल में और उनको सिखा दी कथा ऐसे। बोले हमने तो रामायण तो भांजे को क्यों मारेंगे? तो बच्चे प्रश्न करते हैं, तो हमारे वहां आप प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए चुप अच्छा मार दो और कम हो गया तो यहाँ से डगरिया तुम्हारे मतलब अच्छा तो मार देगा, तुम्हारी जुबान वैसे बंद कर दिया और तुम डर गए। वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, ऐसा संगीत बजाते हैं, अब चुप हो गए। करो ना उनसे बात। कैसे होता है उस चीज के बारे में बताओ ना, तो वो आप तभी बता पाओगे जब आप ओरिजिनल चीज को सुनोगे। किसी भी चीज की जब तक आप रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे आप कैसे कहेंगे? हम 2017 से जब से हमने ये कार्य शुरू किया, आज बहुत सारी नई जो हमारी पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सियाने, वो लोग जान सके हमारे भगवान को। आप ही इतने दिन से कथा सुन रहे हो, आप समझ चुके होंगे कि गोलजू कौन है। गोलजू के मंदिर तो आगे, गोलजू कौन पता ही नहीं। एक घंटी सब बांध रहे, हमें बांध जाए, एक कागज हमें बांध जाए। मैंने कहा कितनों को मैं यहाँ आके पता चलता है, यहाँ एप्लीकेशन भी लगानी पड़ती है। फिर वो पूछते हैं पेन है, कॉपी है, अरे ऐसे थोड़ी होता है। एप्लीकेशन वहीं से घर से लगती है कि भगवान मेरा एक कार्य रुक गया, गोलजू मेरा एक कार्य पूरा कर दो। अगर मेरा कार्य पूरा होगा तो मैं आपके दरवाजे पर जरूर आऊंगा। आज सुबह कोई इंटरव्यू लेने आए थे मेरे पास, बोले आप कोई एक आध ऐसी बात बताओ कि जो गोलजू ने पूरी की हो। मैंने कहा भाई साहब शायद आपको अच्छे तरीके से पता नहीं है, हरियाणा से मैंने नीचे से ऊपर आकर के आपने लाखों घंटियां, लाखों एप्लीकेशन लगी हुई देखिए। दीज आर टोटल एप्लीकेंट, ये सब एप्लीकेंट हैं और इनकी इच्छाएं भगवान गोलजू ने पूरी की। एक दो हो तो मैं उदाहरण बताऊं, लाखों हैं जितनी घंटियां लगी है, ये सबकी मनोकामना हमारे गोलजू ने पूरी की है। एक कहानी सुना के मैं उनको छोटा नहीं बनाना चाहता, एक कहानी सुना के तो छोटे हो जाएंगे ना। उसका उद्धार किया, अरे सबका उद्धार किया। जो उनके दरवाजे में आ जाते हैं और आकर के सच्चे हृदय से उनसे कहते हैं कि मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो, उनकी मनोकामना गोलजू पूर्ण करते हैं। और फिर उसके बाद उनको धन्यवाद कहने के लिए आना पड़ता है। हमारे वहां तो लोग इतने निकम्मे हैं कि काम जिसमें नहीं होगा उसमें गोलजू कर दियो काम पूरा। कौन सा गोलजू? वो तो मेरे वो वकील साहब ने किया, वो मेरे डॉक्टर साहब ने किया। परंतु गोलजू ऐसे वाले नहीं है, नहीं आया कोई बात ना नाक पकड़वा करके ले आते हैं। चल घंटी बात किया वहां, उस समय तो बड़ा कह रहा था मेरे से, क्या मेरे को भी तो अपने गणों को भेजना पड़ता है काम करने के लिए। गोलजू के भी तो अंडर में काम करने वाले हैं, तो मेरे गणों का क्या होगा? क्योंकि उनके कितने गण ऐसे हैं जो इस घंटी की ध्वनि से शाश्वत होते हैं। क्योंकि देखिए संगीत भी एक किस्म से भोजन है। अगर हमारे पास संगीत वाले लोग न हो, मैं खाली खाली कथा सुनाऊंगा आपको उतना आनंद नहीं आएगा। परंतु जब संगीत भी बजता है उसके साथ आप भजन भी समझे तो कथा में क्या आनंद आता है। वैसे ही गोलजू के जो अनुचर हैं, जो कार्य करते हैं, आपकी मन्नत पूरी करते हैं, आपकी जो इच्छा पूरी, तो उनको क्या है घंटी की ध्वनि बहुत प्रिय लगती है। क्यों लगती है घंटी की ध्वनि प्रिय? अब ये भी बता देता हूँ। घंटी बांधती है हमने, परंतु आज तक पता नहीं घंटी की ध्वनि क्यों की। आपके घर में घंटी और शंख है, बजाते भी होंगे। अब आजकल तो आपके पंडित जी कहते हैं महिलाएं बजाती नहीं शंख। वो मूर्ख पंडित है जो ऐसा कहते हैं कि स्त्रियां शंख नहीं बजाती, क्योंकि भगवान के आगे स्त्री पुरुष कुछ नहीं होता। भगवान केवल ज्योति रूप है और ज्योति रूप में ही देखता है। केवल स्त्री के रजो दर्शन के 6 रात्रियों में 7वें दिन स्नान करने के बाद स्त्री भी वो सब कुछ कर सकती है जो पुरुष कर सकता है। स्त्री और पुरुष संसार के लिए है, भगवान के लिए कुछ नहीं। परंतु कभी शंख और घंटी को बजा के देखना, जो शंख बजती है तो क्या आवाज आती है। मैं बजा देता हूँ तुमको ऐसे आवाज कर क्या बजती है, आज बजाना। ओम शब्द निकलता है। क्यों निकलता है ओम शब्द? क्या होगा इस ओम शब्द के निकलने से? ओम जब शंख बजती है तो कोई जगह पर विस्फोट होता है। साइंस में बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि इस प्रकृति में सबसे पहले एक विस्फोट हुआ
और उस विस्फोट में क्या हुआ, एक छोटा सा एक एटम था, उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होकर के वो एटम क्या हुआ, फैलते फैलते उसी से चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, तारे, ये वो यूनिवर्स सब कुछ बना। बिग बैंग थ्योरी। स्टीफन हॉकिंस ने 2012 में प्रूव किया कि संसार की उत्पत्ति साउंड एनर्जी से हुई और वो एनर्जी है साउंड एनर्जी, यानी ध्वनि से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और स्टीफन हॉकिंस ने 2012 में कहा, सबने मान लिया, परंतु श्रीमद् भागवत में 5000 वर्ष पहले लिखा गया 12वें स्कंद में 32वें श्लोक में देखिए, ततो प्रतिपदो ओंकार अव्यक्त स्वराटम यद्यंगं भगवतो ब्रह्मांड परात्मनम श्रोति विस्फोटं येन वाग्यस्य व्यक्तिराकाशात्मनम। ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से ध्वनि निकली, उसी ध्वनि का नाम ओम है। उसका नाम क्या है, ओम। स्टीफन हॉकिंस ने केवल कहा कि साउंड एनर्जी से दुनिया बनी और वो कहते हैं कि उस ध्वनि का नाम ओम है, यानी कि कोई भी चीज पर अगर कोई चीज संगठित हो जाए ओम करने से टूट जाती है। इसलिए किसी को भूत लगा हो, उसके आगे शंख बजा दोगे तो भूत भाग जाएगा, क्योंकि जब पकड़ लिया ना तो ओम से कोई भी चीज टूट जाती है। परंतु क्या हुआ, जैसे आपके घर में पुताई होती है ना, सफाई होती है दीपावली से पहले, तो सारा सामान आपके घर में बाहर रख देते हैं, फिर क्या करते हैं, सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद फिर महिलाएं क्या करती है, जो काम की चीज है उसे अंदर रखती है, तो फालतू की चीज कबाड़ी के पास फेंक देती है, होता नहीं होता है। तो वैसे ही ओम कहने से विस्फोट हुआ, परंतु अब काम कौन सी है, कौन सी, वो काम कौन करेगा, दूसरी ध्वनि करेगी। वो कौन सी ध्वनि है, ध्यान से सुनना। क्या आवाज आ रही है इसमें, बताओ। घंटी बजा बजा के बुढ़े हो गए, आज बजा रहा हूँ ना, लाखों घंटियां सुन रहे हैं, घंटी से आवाज आ रही है, क्या आ रही है, क्या आवाज आ रही है, श्री 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 श्री। यानी ओंकार से कोई भी चीज विघटित होती है, यानी विखंडन होता है। तो श्रीम क्या करती है, फालतू चीज को तो बाहर ही रहने देती है, अच्छी चीजों को असंगल कर देती है अपने अंदर ले, तो फिर क्या होता है, घर स्वच्छ और बढ़िया होता है। वैसे ही श्रीम का मतलब है इकट्ठा करना। तो भगवती के वो गण, गुलजू के वो गण जो श्रीम शब्द सुन के भगवान गुलजू के दर पर फिर वापस आ जाते हैं, इसलिए घंटी बांधी जाती है। घंटी का रस, घंटी क्यों बांधी है, आज समझ में आया। घंटी बांध बांध के सुन के बुढ़े हो गए और ऐसे आज घंटी का मतलब है कि किसी को बुलाना, ओम का मतलब है सबको बाहर कर देना, संग बजे सब चीज बाहर हो गई। इसीलिए कभी खाली शंख नहीं बजानी चाहिए, घंटी खाली बजा दो चल जाएगा, परंतु शंख खाली नहीं बजानी चाहिए। शंख के साथ घंटी भी नहीं तो सारी चीजें बाहर चले जाएंगी, देवता भी बाहर चले जाएंगे। तो जैसे ही पंडित जी शंख बजाते हैं तो सारी चीज जागृत होकर बाहर जाती है। परंतु श्रीम कहती है, वो आ जाओ जो मेरे भक्त हो, जो मेरे साथ वाले हो, अंदर आ जाओ, फालतू आ जाओ, भूत प्रेत के साथ बाहर जाओ, देवता सब अंदर आ जाओ। श्रीम कहती है, तुमको थोड़ी बात क्या, तुम अंदर हो, तुम अंदर, इसलिए ठीक है। जानने की चीज ये तब जानोगे ना जब आप उसको सुनोगे। इसलिए आप ये विकृति जो हो गई थी हमारे शास्त्र में, हमारे कथाओं में जो विकृति आ गई थी, उन विकृतियों को फिर से प्रकृति में परिवर्तित करने के लिए उनको असंगल करने का काम हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने कार्य किया और हमसे कहा कि जाओ बेटा सुनाओ लोग, ये तो हमारे सामर्थ्य हम कथा सुना सके देवताओं को, क्यों। हमारे गुरुदेव ने कहा जाओ, ऐसे सूची महाराज को कहा जाओ कथा सुनाओ, जैसे अजय हमारे गुरुदेव ने कहा तुम भी सुनाओ, हम सुना लें और आप सब लोग सुन लें। तो कहने का मतलब है, हर चीज का मतलब है। तब अखंड डोरी जलाई है ढाकर सेन में, और वहीं बैठकर क्या किया, भगवान सेन जी ने अपने भक्तों का उद्धार किया। एक कथा आती है हमारे पहाड़ में, निर्मला जयंती, कहते हमारे पहाड़ में बने निर्मल जयंती। तो पहले जमाने में हकीकत में सांसें कुछ खतरनाक होती थी, कितना देखिए यही शिक्षा का स्तर था। क्या था कि उनकी सासें उनके लिए अत्याचार करती थी, तो वो जब सास बनती थी तो वो खार अपनी सास को उस पर निकालती थी। मैं ससुर तो लोगों को छोड़, जैसे रैगिंग होती है ना स्कूलों में,
जब नया बच्चा आता है तो उससे सीनियर उसको परेशान करते हैं, जब वो सीनियर बनता है तो वो अपने से जूनियर को परेशान करता है। क्योंकि होना ये चाहिए कि उसको याद करना चाहिए कि भाई जब मुझे मेरी सास मुझ पर अत्याचार करती थी तो मुझे कितना दुख होता था, मैं कितना रोती थी, तो मैं अपनी बहू के लिए अच्छा करता। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज से चली कि जूनी मानच में सोरास भगवान कहते चली ने बढ़ाया, चली बड़ा यसी ने सताया। क्यों? ये लड़की की जिंदगी बड़ी कष्टकारक थी, उसे कोई साधन नहीं थे। क्या कहती है? पाख जो होना उड़बेर जानी, अपनी जू के मैं बेटियों लागी रे जो तेरी नराई बहुत दिनों में सुनाने मां से मिलने का एक ही साधन था, सपना। और आज तो सपने में भी नानी आनी तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसा जीवन तो वो निरौली को थी बेचारी, मैंने बना नाम रख दिया बाद में उसको निरोल जयंती। उसकी सास बहुत ही खतरनाक, ननद उससे भी खतरनाक। विवाह करके घर आ गई अपने वहां पति और उनसे झगड़ा करके, और वहां खुद की खाद यहां निकालता है, परेशान करते हैं उसे। उससे इतना काम करवाते हैं जिसका कुछ कहना है, और उसे मायके नहीं जाने देते, किसी मायके वाले से मिलने नहीं देते, परेशान करते। आज क्या हुआ? सास और ननद ने एक बोरा धान दिए उसे, कहा ले जा, ये सारे धान जो है तो कूट करके ला, परंतु एक दाना भी अगर टूट गया तो तेरे सर पे एक लठ मारूंगा। एक दाना नहीं टूटना चाहिए। और ओखल में धान टूटे जाएंगे तो टूटेंगे नहीं हो, क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्योंकि उसका मायके के देवता कौन थे? जाकर सैम। उसने अपने श्याम जी को याद किया, क्या कह रही? दे गया सैम राजा, दे गया सैम राजा, मेरी धरी दिया राजा, सैम राजा मेरी धरी दिया राजा, सैम राजा। Yeah.